Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear my friends, today we're gonna start another important series, and this is called Important Amendment of Indian Constitution. अभी तक हमारी आजादी के बाद के जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेकर अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। चलिए ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुडिशरी के एग्जाम्स में और या फिर आपके लॉ से रिलेटेड ऑफिसर्स के एग्जाम्स में और बहुत से जहां पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ पार्ट होता है वहां अमेंडमेंट का एक दो सवाल तो होते ही हैं दोस्तों। तो याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। देखो भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए हो गए लगभग 72 ईयर्स, और इसमें अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए सके हैं? 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि जब हमारा संविधान बनाया गया तो वो लचीला बनाया गया। कौन सा डॉक्यूमेंट उसे हम बोलते हैं? ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, सर ऑर्गेनिक फूड वगैरह नाम सुने होंगे ना, तो ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है चेंज एज पर सिचुएशंस, कि सर ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो परिवर्तनीय है, चेंज एज पर सिचुएशन, कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाए। इसमें जो पहला अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, वो कब हुआ है? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है सर 18 जून 1951 को, लगभग कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 15 मंथ के बाद में। समझ में आ गए? 15 महीने के बाद में पहला अमेंडमेंट किया गया। अब आज के इस फर्स्ट अमेंडमेंट को ही हमें जानना है, समझना है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्रक्स बता देता हूं। चलिए यहां पर देखिए, 3 पॉइंट्स पर हमें कंसीडर करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे सामने कि 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। अब ये 9th शेड्यूल को ऐड करके हमने क्या किया है? प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पहले जो जमींदारी वगैरह थी, जमींदारी बहुत सारी जमीनें वगैरह ये सब चीजें, तो पहले जो प्रॉपर्टी वाला राइट था वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, लेकिन आर्टिकल 31A और 31B को इंसर्ट किया गया, नया आर्टिकल डाले गए, और इसमें क्या गया कि प्रॉपर्टी राइट को लिमिट कर दिया गया। प्रॉपर्टी का जो राइट था, जमीन का जो अधिकार था, उसको लिमिट कर दिया गया, मतलब वो फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से अलग कर दिया गया। समझ में आ गया ये बात? अच्छा, दूसरा इसमें क्या था कि सर एक आर्टिकल 368 पहले से ही हमने रख रखा है। क्यों रख रखा है कि सर ये चेंज कैसे हो पाए? क्योंकि हमने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में 368 नाम का आर्टिकल रख रखा है, टू अडॉप्ट द चेंजेस इन फ्यूचर व्हेनेवर रिक्वायर्ड, टू अडॉप्ट द चेंजेस इन फ्यूचर, के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कमेटी थी, जितने हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनको पता था कि इन फ्यूचर जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव रिक्वायर्ड होंगे, तो हम पहले ही एक 368 नाम का आर्टिकल रख देते हैं, जिससे कभी चेंजेस करना हो तो कोई बहुत बड़ा भारी काम ना लगे। ठीक में आ गया? तो इसी के 18 महीने के बाद में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसे हम फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये दो चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर है आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए इसी फर्स्ट अमेंडमेंट में। तो आर्टिकल 19 में क्या लगाया गया? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कितने, कौन कौन से थे? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने के ग्राउंड्स क्या क्या है? नंबर 1 था सर पब्लिक ऑर्डर, कि अगर पब्लिक की सेफ्टी के लिए आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो वो रीजनेबल होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो था वो क्या है? रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा जो इसमें ग्राउंड रखा गया वो था फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, फॉरेन स्टेट्स जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है,
उनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहें, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने माउथ को। और फिर था इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस को बढ़ावा देता है, अगर अपनी बोली से, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत यूज करके ऑफेंसेस को मतलब भड़का देता है लोगों को, तो वहां पर भी ये 3 ग्राउंड्स रखे गए जिसके अकॉर्डिंग हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट था इसमें, चलो वो भी बता देता हूं। आर्टिकल 85, क्या था आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग? कि जो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जो हाँ बिल्कुल सदन है, उन सदनों के बीच में मीटिंग का जो गैप है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। 6 मंथ गैप बिटवीन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग फर्स्ट अमेंडमेंट में डाला गया। पहले ये गैप का कहीं पर प्रोविजन नहीं था, तो यहां पर क्या हो गया कि 6 मंथ का गैप बिटवीन वही मीटिंग वगैरह ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। समझ गए दोस्तों? तो ये सारी के, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट था, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। रिजर्वेशन जो था, रिजर्वेशन आरक्षण, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर किसी पर्टिकुलर अन्य पिछड़ी जाति वगैरह के केसेस में उनको अगर हम रिजर्व्ड करते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे आरक्षण का जो आप सभी को पता है, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट में लिखा गया, रखा गया, ताकि उन लोगों को भी सोसाइटी के बराबर तरक्की दी जा सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिले जो अभी तक इन चीजों को समझ नहीं पाए थे। ये जो 9th शेड्यूल वाला है ना, ये काफी बड़ा प्रोसीजर है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे बॉम्बे लैंड एंड ग्रैबिंग एक्ट, जमींदारी वाला एक्ट, ये सब चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हमारे पूरे परिवार उत्कर्ष फैमिली की तरफ से हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तब तक ले टाटा, बाय बाय, सी यू।